किसान भाइयों नमस्कार। भाइयों आज मैं पहुंच गया हूं खेत में और देखियो आज भाइयों खुद किसान स्प्रे कर रहा है। 9 साढ़े 9 बज गए, बबलू मंड रहा खेत में स्प्रे करने। सामने आ रहा बबलू, देखो भाइयों जो काम अपने हाथ का है ना वही बढ़िया है। अपने हाथ से करना चाहिए, मजदूर तो मजबूरी में है लगाने, पैसा भी जाता है। दूसरा भैया वो भरोसे की काम नहीं करते। बबलू क्या कर रहा है आज? राम राम जी। राम राम भाई। आज जी कर रहे हैं खरपतवार की स्प्रे। अच्छा खरपतवार की हो? हाँ जी। ये कौन सी दवाई है? दवाई की बात बाद में करेंगे, पहले ये पूछो कि कर क्यों रहे हो। हाँ ये क्रंच के इतने सामान हैं तो ऐसा क्या कारण रहा है जो स्प्रे करनी पड़ रही? हाँ बबलू क्या कारण रहेगा? तो एकदम हैर चल जाते, इसमें टील चलाता, रूटा पर चलता, सारे काम चल जाते हैं। हाँ देखो जी, सबसे बड़ी दिक्कत तो यो है, मैं ही ट्रैक्टर चलाता हूँ और मैं ही वीडियो बना के लाता हूँ क्षेत्र में। हाँ अब मान लो इसमें ट्रैक्टर चलना है सुबह सुबह, हाँ और मुझे सुबह सुबह कहीं जाना है, सही है, तो वो काम खुंटी पे टंग गया। बिल्कुल बिल्कुल। यो ट्रंच वाले किसान क्यों फेल हो जाओ? इस ट्रंच का जो काम है, इस ट्रंच का काम यो है जैसे 72 भैंस जो हो 70 पड़ जा घरवाली के। अच्छा वो रिश्तेदारी में भी नहीं जा सकती और ना वो कहीं जा सकती। ठीक। तो अब इसमें कई बार ऐसी ताल लगी। अब के जैसे किसान भाइयों को सभी को मालूम है, बारिश ऐसे टाइम पे पड़ी, पूरे गेहूं के सीजन में बारिश पड़ती रही। हाँ तो जब भी इसकी जुताई करने का नंबर आया था, ठीक, या तो लाली का फोन आ गया, उनका चलियो तनक भल्लो जाना। मैं कहा अच्छा जी बब्बू आ रहे। या रिश्तेदारी का कहीं का भी आवे, मम्मा का फोन आ जा, रिश्तेदार को बालकों का आ जा, अड़ोसी पड़ोसी के हमारे तो एक फजीता और है, हमारा तो कुड़बा इतना बड़ा न कह रहा हमारी रिश्तेदारी में गड़बड़ होगी चलिए। अब उन्होंने थोड़ी कहा मैं भाई गाड़ी दो, तो उनके तो लफंडर ऐसे हैं, उन पर तो गाड़ी वे तो पहले गियर 100 पे लगा हुआ है। हाँ तो अगर गाड़ी कहीं टच होगी, कोई वो पूछता नहीं, जिस जो मालिक के नाम है वो जेल में जाएगा। सही सही। अगला मर गया तो 20-30 लाख से पहले पीछे नहीं छूटता। ठीक। तो गाड़ी में फिर खुद जाना पड़े, मना कर दे, सोचा क्या दिन से गाड़ी वाले हो गए। तो यो सबसे बड़ी समस्या। सही है। ठीक है जी। अब बात घनी लंबी हो जाएगी, मैं बताऊं शॉर्ट में। इसमें ऐसा हुआ जी, अब कई बार ऐसी ताल बिगड़ गई। सन 2025 यो ऐसी साल आ रही है, अब गया पता नहीं क्या समीकरण सा बन रहा है, जो सोच रहे उससे विपरीत हो रहा। मान लो हमें आज जुताई करनी, हमने ट्रैक्टर भी जोड़ लिया, सारा काम कर लिया, तुरंत कहीं अचानक जाना पड़ गया। ठीक है जी, यो काम रुक गया। अब यो ट्रंच वाले में ऐसा नहीं है कि सभी चला ले, ये तो जो इसी का जाना ताना है वो उसी पे चले है। ठीक। तो कई बार ऐसे समय पर बारिश पड़ेगी कि मतलब हम इसे जोत नहीं पाए। अब खेतों में पड़ रहा है दम क्योंकि पत्ती जुती हुई है, जितने अडंगे डाईपाई इनमें पहले गिरी हुई है, 4-4, 5-5 साल इनमें पत्ती जुतो होगी, तो वो कहीं ना कहीं तो मद्दा बन रही है। ठीक। अब इनमें गन्ना बोए थे बहुत से किसान भाई मेरे, मानना नहीं, बहुत हल्की लागत में हम इन्हें तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ये सारा बीज में जाएगा, यो भी और परला भी। तो अगर हम ओवरडोज कर देंगे तो ये ढह जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। तो सारा बीज में जाएगा। तो मैंने फिर हिसाब यो लगाया जी, जैसा छोटी छोटी घास है, अगर हमने अभी इस पे स्प्रे कर दी, तो अगर ये 10 दिन 15 दिन बाद में क्या पता मौसम खुल जा, तो जुताई हो जाएगी। अगर मौसम नहीं खुला, मान लो मौसम अब जुलाई में नहीं खुला, अगस्त में खुला, क्योंकि अब तो और सम्मन आ जाएगा 4-5 दिन पीछे, तो अभी तो और बिगड़ने के चांस है, खुलने के नहीं। तो हमने नू कर दी, मान के चलो इसमें सारी घास दब जाएगी, तो इसमें एक जुताई होती है, खेत मट्टी चढ़ान लाख हो जाएगा। सही करा। अन्य अगर मट्टी 15 दिन हमने ये छोड़ दिया ना इसी तरह, अभी ये पिछले 10 दिन 15 दिन हो गया हमने जुताई नहीं करी इसमें, तो ये देखो बेल कैसे फूट के आ रही सारी। बिल्कुल सही बात। जैसे ये बेल आ रही चारों तरफ से, तो इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यो और भी बेकार हो जाएगा, खेत बेकार हो जाएगा। इसमें जो अढ़ावा है यो इतना चढ़ जाएगा, छत्ता हो जाएगा। तो जब छत्ता हो जाएगा ना, यो जुताई कराए रूटर में फंसेगा, ना यो मट्टी चढ़ने, तो ये घास से स्प्रे कर दो ही खत्म हो जाएगा। ठीक। अब इसमें जो है हमने स्वाल कंपनी की तिरसुक कर दी। तिरसुक का जो रिजल्ट है काफी अच्छा है। ठीक। उसमें ज्यादा मतलब दिक्कत नहीं है, और वो एक मतलब संतुलित मात्रा उसकी बनी हुई है। संतुलित मात्रा में मान के चलो कि उसमें बेल वाली भी दवाई है, जो चिपकनी घास है उसकी भी है, मोथा घास की भी है। ठीक। तो मतलब वो एक मतलब परफेक्ट दवाई बन रही है। ठीक। तो वो कर रहे हैं जी। अब आज्ञा तो देखो परमात्मा करेगा जैसा होगा। राम राम भाई, राम राम।
तो समय पे अभी सारा हिसाब लगा के हमने देखा, मैं कहा भाई इसमें घास की दवाई कर दो, और नहीं तो यो बिगड़ जाएगा खेत। हाँ, घास गड़ी रह जाएगी। हाँ जी, मजदूर हमारे यहाँ है नहीं, खुद ही करनी पड़ती है। तो हमने वो खेत परला जी, उसमें 8-9 स्प्रे लगी टंकी, 8-9 इसमें लगेंगी हमारी। हम तो अपने आप ही कर रहे, इतनी दवाई घोड़े हम जितनी खुद कर लें। बबलू बात जगह मैंने देखा गन्ना फूक गया, ऐसा ना करिए, सही करिए। नहीं, मैं वही तो किसान भाइयों को कहना चाह रहा हूँ, वो क्या गलती कर रहे हैं ज्यादातर किसान भाई, पावर स्प्रे से करवा रहे हैं स्प्रे, मतलब दवाई पावर स्प्रे होगी मतलब प्रेशर की, तो वो गन्ने के ऊपर तक मारे हैं। और दूसरी बात होगी, वे उसमें पैराक्वाइड दवाई भी मिला रहे हैं, जो नाली में करने वाली है, थोड़ी सी 100 ग्राम अपने दिमाग से बना रहे, तो वो नुकसान 100% गन्ने को देगी। अच्छा, अगर आप सही दवाई लगाओगे, सही मिलाओगे, तो आपको कभी दिक्कत नहीं आनेगी। और एक दवाई जो है कट नोजल से करनी चाहिए हमेशा। अब इसमें जो है नोजल हो नीचे, वो बिल्कुल इतने एरिया को लेके चलेगा, वो यहाँ तक भी ये मान के चलो छिंटा नहीं आने का। हाँ, करके देखिए एक बार। अब ये तो इसमें हमने गोल वाला ले रखा, लेकिन इसका देखो ये नीचे ही कर रही, गौर से दिखाओ, नीचे ही है। हाँ, जो बड़े वाला फौरा है, तो इसमें क्या है, हमारे गन्ने पे यहाँ तक दाग नहीं आने, दाग नहीं आने, नहीं तो जो नीचे का पत्ता वही रंग बदलेगा, वही रंग बदलेगा जी। तो ज्यादा कुछ नहीं है, अपने काम को अपने तरीके से करो। खेती हमारे बाबा दादा ने हमें दी, अपने शौक से करो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से भाइयों पे वजन हो रही, भाइयों आगे आने वाला टाइम जो है जमीन वाले का ही रहेगा जी, क्योंकि वो पड़ी बढ़ रही, कोई बिजनेस ऐसा नहीं जो पड़ा बढ़ रहा। हाँ, बैंक का पैसे भी बहुत बढ़ रही, सही बात। ना कहीं कोई ठाकर ले जा रहा, ना कहीं चोरी, ना नोट गिनने पे, मतलब बहुत बढ़िया। तो अपने काम को अपने तरीके, अब मैं 1 घंटे में कर दूंगा ऐसा, क्या जरूरत है एकदम 40 टंकी घोलने की, 8-10 टंकी घोलो। एक बार नाम और बता दो भाई का। ये सवाल कंपनी की है जी, तिरसुख। ज्यादा मैं नाम इसलिए नहीं लेता, बहुत से भाइयों का चीज लग जाए, उनका खड़ा बाढ़ है, तो वे एकदम क्या सोचने लगा कि ये तो ऐड कर रहा, मैं ऐड नहीं कर रहा। ये यूट्यूब चैनल जो होता है, ये एक माध्यम होता है पूरी दुनिया को जानकारी देने के लिए, सही चीज सही जगह तक पहुंच जाओ। तो ये है जी मामला। सही बात है, ठीक है जी, कर लेते बस ये है। अब मैं तो कर रहा हूँ, मैं ये देखो बबलू मेहनत कर रहा है, जो है कर लेंगे। अब मान के चलो 1 महीना यो नहीं खुला मौसम, तो 1 महीने में तो जी गन्ना खराब हो जाएगा। गन्ना है, घास गोड्डो हो जाएगी, घास गोड्डो हो जाएगी। और जो ये ले जा रहे काट के, यो मान लो ये जो खेत में गड़ जाएगी ना, यो खाद लगेगा, वो तो फ्री की ले जा रही। ये कई तरह घास है, चौड़े पत्ते की भी 99% की घास मारती है। सबको मार देगी, सब बिल्कुल तकड़ा मारेगी। और दूब घास को भी यो अटैक दे दे। कितने दिन में पता लग जाएगा इसका? यो कम से कम 8 दिन के बाद में आपको ऐसा लगेगा जब रंग हल्का चेंज हो गया हो। 1 हफ्ते बाद भाई, ये 1 हफ्ते बाद और बना के दिखाऊंगा आपको वीडियो इसकी। अगर बारिश ना आवे आज, मतलब शाम तक 2-3 घंटे का रह जा असर, या 1 दिन पूरा मिल जाना इसे, तो ये न मान लो 99% जो घास है वे पूरी खत्म है इससे। चल कर ले, जब 1 हफ्ते बाद में या 10 दिन बाद में तो ऐसा दिखाई दे देगा कि इसमें क्या कर दिया। भाई ये मौसम बिगड़ रहा है, बबलू को मैं शुरू करता हूँ। पिछली पेडी में तो तीबरसी में करा था, फिर रिव्यू वीडियो भी डाल ली थी। अच्छा, खेत गगड़ा रहा, बंधाई आ गया, 1 पत्ते पे कहीं दाग नहीं। यही दवाई थी, यही करी थी, यही कर रहे हैं हम 2 साल से। भाई ये पेडी में कर रहे हैं, ये पौधे में आप करी देखो कितने लेट। बहुत से भाई बहुत तो कर ले, बहुत तो ही नहीं मैं सलाह देता इतने। मैं कह दूं जी, गन्ना हो गया किसान का पैदा करा हुआ, इंसान का। घास होगी प्रकृति ने, पर परमात्मा ने है सर, ना तो इस घास पे टोबर आने का, ना पोक्का बोइंग आने का। और इसका एक रिकॉर्ड है, इसे जितनी कटोगे, दबाने की, कुचलने की कोशिश करोगे, उतनी जोर से होगी। अब ये तिरसुख हमने कर दी, ये 1 महीने लो 2 महीने लो, इसे खत्म कर देगी। लेकिन ये जैसे ही मौका मिलेगा ना, ये फिर उगेगा। तो ये प्रकृति की चीज है, इससे तो बस हमें अपना ये देखना, अपनी सहूलियत करनी, खत्म नहीं होने की कभी भी। और ना कोई कंपनी इसे खत्म कर सकती। और जिनने यो कह दिया ना कि हम घास खत्म कर देंगे, चैलेंज कर दे लिख के, तो वो जमीन खत्म हो जाएगी। जमीन में फिर गेहूं, यो मतलब ना गेहूं होने का और ना यो गन्ना होने का। हाँ, जमीन बंजर हो जाएगी। बात आ गई हमारे चाचा जितेंद्र पूनिया, उनका है चक हैगा सामने। उन्होंने ज्वार गेहूं में दवाई करी थी। तो जब उन्होंने दवाई कर दी, उन्होंने मेरे से कहा क्या मतलब ये दवाई कर दी। मगर चाचा जी ये तो ज़्यादा हैवी कर दिया आपने। ज्वार नहीं हुई थी जी 2 साल तक। सही बात है। फिर उन्होंने उसमें मुंजी लगवाई, जब उसका उपचार करा, खेत में वो हो ना नूर हो, जैसे बाजे आदमी बड़ा सुंदर हो, डेंगू बुखार आकर तोड़ दे उसे, तो उसका नूर उतर जा। वो नूर था खेत पे, वो दिन से वफा नहीं आया। वो जमीन भी चली गई पर वो नूर नहीं आया। सही बात, मारू कर दी उन्होंने जमीन। हाँ, राउंड अप कर दी हुई नहीं, वो दूसरी दवाई करी थी, लेकिन मजबूत दवाई कर दी वो,
उन्हें घेऊ नहीं फूका दवाई वो फूक दी लेकिन ज्यादा हाई पावर की। ऐसे कर दो। चलो भाई देखो करने का तरीका देखो बबलू खूड ही खूड में कर रहा नीचे करो जी, नीचे नीचे। कोई दिक्कत नहीं। भाइयों वीडियो कैसी लगी जरूर लाइक करना शेयर करना। नमस्कार।